वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सोनम, मेरे गांव का नाम है कालीमठ और स्वागत है आपका मेरे साथ यानी सोनम के साथ कालीमठ घाटी की इन खूबसूरत वादियों से। तो सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मैं अभी अपने ही घर के छत में हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं घास के लिए। तो सबसे पहले मैं घास के लिए जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी मैंने यहाँ से घास भी निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने घास रखा है। यहाँ नीचे से मैंने घास निकाला और मैं यहाँ पे हूँ। तो फटाफट से ये घास यहाँ से ऊपर निकालती हूँ, भारी लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी मैं अपनी घास की भारी लेके गौशाला में भी आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ से गोबर भी साफ़ कर दिया है और अब चलती हूँ घर। और आज मैंने गोबर दोपहर में ही साफ़ कर दिया क्योंकि शाम को मैंने कांटे काटने के लिए जाना है। तो फटाफट से चलती हूँ घर और फिर मिलती हूँ आपको। और अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ खेत में आड़े काटने के लिए, मतलब ववाने के लिए, मतलब झाड़ियाँ काटने के लिए, जो कि गढ़वाली में बोलते हैं ववाने के लिए और हिंदी में शायद झाड़ियाँ बोलते हैं। तो मैं झाड़ियाँ काटने के लिए जा रही हूँ खेत में और यहाँ से धूप तो उस साइड को चली गई है और झाड़ियाँ काटने जाना ही है मैंने। तो मैंने सोचा एक कंडी गोबर की भी ले जाती हूँ, खेत भी पूरा हो जाएगा और झाड़ियाँ भी कट जाएंगी। तो फटाफट से चलती हूँ गौशाला में। तो चलिए गौशाला में मेरे साथ आप भी। मैं अपनी गौशाला में भी पहुँच चुकी हूँ और मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी थी जो कि बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन बताया नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये हर दिन वही व्लॉग डालती है, सुबह उठो घास के लिए, शाम को घास के लिए, गोबर ये ऐसा। तो मेरा यही काम है डेली का। हमारा घर गांव से थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं 1-2 किलोमीटर आगे है और इस वजह से मुझे मेरा गांव में आना जाना ज़्यादा नहीं होता है और यहाँ भी लोग बहुत कम आते हैं, जब काम पड़ता है तब आते हैं। तो मैं कुछ और आपको दिखा नहीं सकती, अकेली जगह पे घर है और अभी घर की सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। मतलब अभी मेरी देवरानी नहीं आई है, जो कि उसके साथ भी कहीं जाना होता तो आती तभी होता, अभी तो वो आई नहीं है। तो इस वजह से मैं रोज़ डेली एक ही रूटीन होता है मेरा और जंगल में भी जाना नहीं होता, कभी कभार अकेले चले जाती हूँ। तो यही रीज़न है और ब्लॉगिंग की शुरुआत भी मैंने अभी से की है, 1 महीने पहले से। वो भी मुझे लगता है कि शायद मैं भी कुछ कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ कर लूँगी, नहीं रहा तो कुछ भी नहीं। वैसे अभी मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 40 या 46 लोग ही जुड़े हैं और उसमें भी 10 या 15 लोग होंगे बाहर के और सब हमारे रिलेटिव ही है अपने। तो जो मुझे देखते होंगे उन सबको पता होगा हमारा घर गांव से थोड़ा दूर है। तो इस वजह से मैं कुछ और आपको दिखा नहीं पाती। मंदिर में भी उतना जाना नहीं होता है जो मंदिर के दर्शन करवाऊँ, और गांव में भी उतना जाना नहीं होता है। इस वजह से जो होता है वही दिखाती हूँ और इसी उम्मीद में वीडियो बनाती हूँ कि कोई ना कोई वीडियो चल ही जाएगी मेरी भी। तो कोई बात नहीं, अगर चैनल आगे बढ़ा तो ठीक, नहीं तो मेमोरी मेरी सेव हो रही है, मेरे बच्चे की बचपन की यादें। और मेरे साथ ही कल का क्या भरोसा, कौन रहता है कौन नहीं भी रहता है, फिर भी वो लोग मेरे वीडियो में रहेंगे तो वो भी हमेशा याद रहेंगे। इस वजह से भी मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी आ गई हूँ मैं अपने गौशाला में, तो फटाफट से भरती हूँ एक गोबर की कंडी और अब आपको मिलती हूँ सीधे खेत में।
अभी मैंने एक ये खेत और आधा इस खेत के मतलब यहाँ तक इस खेत की झाड़ियाँ भी काट दी है यहाँ तक। तो जिस खेत से झाड़ियाँ काटी है वो खेत कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं, और जिनमें अभी झाड़ियाँ नहीं काटी है वो खेत कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये इकट्ठा किए हैं मैंने यहाँ पे, और इनको गढ़वाली में कांडे बोलते हैं। तो ये कांडे काटे हैं मैंने और 3 जगहों पे रखे हैं मैंने। 3 थुपड़ी लगा रखी है, मतलब 3 जगहों पे ढेर बना रखा है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक यहाँ ऊपर पे है। तो अब टाइम भी लगभग 6 बज गए हैं और मैं भी घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलती हूँ घर। समय लगभग 6 बज गए हैं और मैंने भी घर जाने की तैयारी कर ली है क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। तो इस बाल्टी में रखा है मैंने बांज की पत्तियाँ, मतलब झाड़ियाँ काटते समय जो बीच में आ गई थी वो मैंने यहाँ पे रखा है। मोटी मोटी भी है, कुछ लकड़ियों के काम आ जाएगी और बैल भी खा देंगे उनको। तो अब जा रही हूँ मैं घर। तो फटाफट से चलती हूँ गौशाला में और फिर जाती हूँ घर। फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे एक फ्योली का फूल भी है, ये देखिए। ये फ्योली का फूल फूलदेई में डालते हैं बच्चे। फ्योली का फूल पीले कलर का होता है और बहुत प्यारा दिखाई देता है। जब हम छोटे थे तो हम इनको खोजने बहुत दूर दूर तक जाते थे फ्योली के फूल के लिए। ये देखिए, बहुत प्यारा फूल है। अब जब मैंने ये फूल तोड़ ही दिया है तो यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं जब तक फूलदेई नहीं हुआ तब तक फ्योली नहीं तोड़ते हैं। और अभी मैं अपनी गौशाला में भी पहुँच चुकी हूँ और गौरी को भी अंदर बांध दिया है, मतलब गाय भैंसों को भी अंदर बांध दिया है। और हस्बैंड जी भी आए हैं, वो खच्चरों को कुट्टा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं। और अब जाती हूँ मैं घर। तो माता रानी की आरती तो अभी शुरू नहीं होगी, शायद थोड़ी देर में होगी। ये देखिए, तो अब फटाफट से घर चलती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं, उनसे रो रहा था। और जब मैं घर जाऊँगी तभी सासू जी ने यहाँ आना है दूध निकालने के लिए। तो फटाफट से चलती हूँ घर और फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे मेरे रात का डिनर बनके भी तैयार है और डिनर में है रोटी, आलू और सोयाबीन की सब्जी, मटर।